प्रिय बच्चों, आज मैं आपको गिरिधर कविराय जी की कुंडलियों में से 5वीं कुंडलियाँ पढ़ाऊँगी। देखिए लाइनें। रहिए लटपट काटी दिन, बरु घामे मा सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पतरो होए। जो तरु पतारे होए, एक दिन धोखा दे हैं, जा दिन बहे बयारी, टूटी तब जर से जय हैं। कह गिरधर कविराय, छाह मोटे की गहिए, पाती सब झरी जाए, तो छाया में रहिए। एक एक लाइन की व्याख्या देखिए। रहिए लटपट काटी दिन, बरु घामे मा सोए। लटपट का मतलब है किसी तरह, घामे मतलब होता है धूप, बरु मतलब भले ही। तो आप किसी तरह भले ही धूप में सोकर आप अपना दिन काट लीजिए, या भले ही धूप में सोकर आप किसी तरह अपना दिन काट लीजिए, लेकिन छाह न बाकी बैठिए, छाया में मत बैठिए। जो तरु पतरो होए, जो पेड़, तरु मतलब पेड़, पतरो मतलब पतला, जो पेड़ पतला होता है उसकी छाया में मत बैठिए। क्यों? क्योंकि जो तरु पतारे होए, क्योंकि जो पेड़ पतला होता है एक दिन धोखा दे हैं, एक दिन वह धोखा दे देता है। जा दिन बहे बयारी, जिस दिन बयारी मतलब हवा, जिस दिन हवा बहती है, यहाँ हवा का मतलब है तेज हवा या फिर आंधी। तो जिस दिन तेज हवा बहती है, आंधी आती है, उस दिन यह पतला पेड़ धोखा दे देता है। कैसे? टूटी तब जड़ से जय है। तब वह आंधी में जड़ का मतलब है जड़, तब वह जड़ से टूट जाता है या जड़ से ही उखड़कर गिर जाता है। आगे कवि कह रहे हैं कि छाह मोटे की गहिए, मोटे मतलब मोटे पेड़ की, छाया गहिए लीजिए या मोटे पेड़ की छाया में रहिए। क्यों? क्योंकि पाती सब झरी जाए, आंधी आने पर अगर मोटे पेड़ की सारी पत्तियां भी झड़ जाती हैं तो छाया में रहिए, तब भी आप छाया में रहिएगा। यहाँ पर कवि पतले पेड़ और मोटे पेड़ के द्वारा हमें यह समझाना चाहते हैं कि पतला पेड़ जो है वो असमर्थ व्यक्तियों को दर्शा रहा है। असमर्थ, जिसमें क्षमता नहीं होती, शक्ति नहीं होती। और मोटा पेड़ जो है वो समर्थ व्यक्ति, सामर्थ्यवान के बारे में बता रहा है। तो जो सामर्थ्यवान होता है वह सक्षम होता है, वह कुछ भी कर सकता है। जो समर्थ व्यक्ति होता है, जो सामर्थ्यवान होता है, वह धन से, शारीरिक बल से, बुद्धि से, हर चीज़ से वो ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है। तो यहाँ कवि पतले पेड़ से हमें यह बताना चाह रहे हैं कि जो असमर्थ व्यक्ति होता है, शक्तिहीन होता है, जिसमें ताकत नहीं होती, धन दौलत, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, ये सब जिसके पास नहीं होती है, वैसा असमर्थ व्यक्ति, हमें इसके शरण में नहीं रहना चाहिए, हमें इससे मदद नहीं मांगना चाहिए। क्योंकि जब मुसीबत आती है तो मुसीबत का सामना ऐसे असमर्थ लोग स्वयं नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर उससे सहायता मांगने जाइएगा तो आपकी सहायता वह कैसे करेगा? दूसरी ओर जो समर्थ व्यक्ति होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं, वे इतने सक्षम होते हैं कि अगर उनके जीवन में कोई कठिनाई आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो उस परेशानी और कठिनाई और परेशानी का सामना करते हुए भी वे हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखिए कुंडलियाँ। कवि कह रहे हैं कि आप किसी तरह
भले ही धूप में सोकर अपना दिन बिता लीजिए, लेकिन जो पतला पेड़ है उसकी छाया में मत बैठिए, क्योंकि जो पतला पेड़ होता है वह एक दिन धोखा दे देता है। जिस दिन तेज हवा चलती है, आंधी आती है, तूफान आता है, उस दिन वह पतला पेड़, कमज़ोर पेड़ जड़ से उखड़कर गिर जाता है। तो ऐसे पेड़ की शरण में रहने पर हमें आश्रय नहीं मिल सकता है, इसलिए पतले पेड़ की छाया में मत रहिए। आगे गिरधर कविराज जी कह रहे हैं कि हमेशा मोटे पेड़ का आश्रय लीजिए, मोटे पेड़ की छाया में रहिए, क्योंकि आंधी तूफान आने पर अगर ऐसे पेड़ की सारी पत्तियां भी झड़ जाएं, तब भी वह पेड़, उस पेड़ का तना इतना मजबूत होगा कि वह खड़ा रहेगा, उसकी डालियां सुरक्षित रहेंगी और वह पेड़ आपको आश्रय दे सकता है, छाया दे सकता है। यहाँ कवि पतले पेड़ के द्वारा असमर्थ व्यक्तियों की ओर इशारा कर रहे हैं और मोटे पेड़ के द्वारा समर्थ या सामर्थ्यवान लोगों की ओर संकेत कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा समर्थ या सामर्थ्यवान लोगों की सहायता लेनी चाहिए, उन्हीं से मदद मांगना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग मुसीबत के समय पर, मुसीबत का सामना करने पर भी हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन जो पतले पेड़ की तरह असमर्थ लोग होते हैं, वे मुसीबत का सामना न तो स्वयं कर सकते हैं और न मुसीबत के समय पर हमारी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ सीख यही है इस कुंडलिया से कि जीवन में हमें हमेशा जो सामर्थ्यवान लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, उन्हीं से मदद मांगना चाहिए, उन्हीं के आश्रय में रहना चाहिए। जो कमज़ोर व्यक्ति है, असमर्थ व्यक्ति है, शक्तिहीन है, उसकी सहायता नहीं लेनी चाहिए या उससे सहायता नहीं मांगनी चाहिए। तो ये व्याख्या समाप्त हुई। आप इस व्याख्या को भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।